हेलो एवरीवन। तो आज हम सब लोग पढ़ेंगे ह्यूमरस बोन के बारे में। तो हम जब भी कोई भी बोन पढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि नेम ऑफ द बोन, टाइप ऑफ बोन, सरफेसिस एंड बॉर्डर्स, अटैचमेंट्स एंड एनाटॉमिकल पोजीशन। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें पता होना चाहिए। तो ये मेरे पास एक ह्यूमरस बोन है। हमें नेम ऑफ द बोन पता लग गया कि हमारे पास ह्यूमरस बोन है। सेकंड हमारे पास पॉइंट होता है कि किस टाइप की बोन है। तो जो ह्यूमरस होती है हमारे पास ये टिपिकल लॉन्ग बोन है। जो भी हमारे पास टिपिकल लॉन्ग बोन होती है उसके अंदर क्या होता है, हमारे पास दो एंड्स होते हैं और एक शाफ्ट होता है। तो दो एंड कौन है हमारे पास, दिस वन इज द अपर एंड, यहाँ पे ये लोअर एंड, और बीच में जो रहेगा वो हमारे पास रहेगा शाफ्ट। अपर एंड और लोअर एंड के बीच जो पार्ट रहेगा उसको बोलते हैं हम शाफ्ट। अपर एंड एंड लोअर एंड को हम एपिफाइसिस भी बोलते हैं और जो शाफ्ट है उसको हम डायफाइसिस भी बोलते हैं। तो जो ह्यूमरस बोन होते हैं वो हमारे पास हमारे अपर लिम्ब में प्रेजेंट होते हैं। जो अपर लिम्ब होता है हमारे पास कहाँ पे, ये हमारे पास क्या है, अपर लिम्ब। तो इस अपर लिम्ब के अंदर हमारे पास ये बोन कहाँ पे रहती है, जो हमारा ये शोल्डर ज्वाइंट है, शोल्डर ज्वाइंट और जो हमारे पास एल्बो ज्वाइंट है, शोल्डर ज्वाइंट और एल्बो ज्वाइंट के बीच जो बोन प्रेजेंट होती है वो हमारे पास कौन सी बोन होती है, ह्यूमरस बोन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद अगर हम आगे फर्दर डिस्कस करते हैं तो हमें एंड्स पता लग गए हैं बोन के तो ये हमारे पास अपर एंड, लोअर एंड और बीच में शाफ्ट। हमें दो पॉइंट पता लगे, नेम ऑफ द बोन ह्यूमरस, टाइप ऑफ बोन टिपिकल लॉन्ग बोन। उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो उससे पहले हम पढ़ते हैं ये जो अपर एंड है, इस अपर एंड में कुछ हमारे पास पार्ट्स हैं, लोअर एंड में हमारे पास कुछ पार्ट्स हैं। अगर हम अपर एंड में देखें तो हमारे पास कौन कौन से पार्ट रहेंगे, हेड, हमारे पास ह्यूमरस बोन के अंदर तीन नेक होती है वो भी अपर एंड के अंदर। ठीक है, दो ट्यूबरकल होते हैं, एक लेसर ट्यूबरकल एक ग्रेटर ट्यूबरकल, और जो उन दोनों ट्यूबरकल को जो सेपरेट कर रहा है ग्रुप उसको बोलते हैं हम इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस। तो देखो मैं आपको दिखाता हूं। तो ये जो लार्ज स्फीयर पार्ट में नजर आ रहा है, इस स्फीयर शेप में है, इसको बोलते हैं हम हेड, हेड ऑफ ह्यूमरस। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ पे देखो, पीछे की साइड में देखो, यहाँ पे जो एलिवेटेड जो पार्ट है, ये स्मॉल एलिवेटेड पार्ट है और इधर हमारे पास लार्ज एलिवेटेड पार्ट है। तो जो स्मॉल वाला जो पार्ट उसको बोलते हैं हम लेसर ट्यूबरकल, जो लार्ज वाला पार्ट उसको बोलते हैं हम ग्रेटर ट्यूबरकल। स्मॉल जो वाला जो पार्ट जिसको लेसर ट्यूबरकल बोल रहे हैं वहां पे हमारे पास कोई इंप्रेशन नहीं रहेंगे, बट जो हमारे पास लार्ज ट्यूबरकल है या फिर जो हमारे पास ग्रेटर ट्यूबरकल है वहां पे हमारे पास तीन इंप्रेशन रहते हैं। दिख रहे होंगे आपको, ये अपर इंप्रेशन, यहाँ पे मिडल इंप्रेशन एंड यहाँ पे लोअर इंप्रेशन। ठीक है, अब इन दोनों ट्यूबरकल्स को जो सेपरेट कर रहा है, यहाँ पे अच्छे से देखो, जो सेपरेट कर रहा है ये जो ग्रूव आ रहा है सेंटर से, इसको बोलते हैं हम इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस या फिर बाइसिपिटल ग्रूव। ठीक है, अपर एंड में हमारे पास एक तीन नेक और है हमारे पास। तो यहाँ पे देखो, ये जो लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूं जहां पे इस हेड ऑफ ह्यूमरस को अपर एंड से जो लाइन सेपरेट कर रही है, ये अगर मैं इसको दिखाऊं आप लोगों को तो ऐसे ऐसे करके दिखाओगे आप लोग। तो ये जो हम मैंने होल्ड किया हुआ है मैंने ह्यूमरस को, तो इस एंड को जो नेक आ रही है यहाँ पे, ये जो लाइन मैंने सेपरेट किया जिसको मैंने पेंसिल से ड्रॉ किया था, इस लाइन को बोलते हैं एनाटॉमिकल नेक। तो एनाटॉमिकल नेक क्या होते हैं, ए लाइन दैट सेपरेटिंग हेड फ्रॉम अपर एंड, ए लाइन दैट सेपरेटिंग हेड फ्रॉम अपर एंड। ठीक है, उसके बाद सेकंड नेक होती है हमारे पास सर्जिकल नेक। सर्जिकल नेक को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हम कुछ ऐसे होल्ड करेंगे ह्यूमरस बोन को, देख रहे सबको दिख रहा है ना, ऐसे होल्ड करेंगे। ऐसे होल्ड करने पे हमें पता है क्या लगे कि ये हमारे पास सर्जिकल नेक है। सर्जिकल नेक क्या कर रही है बेसिकली, जो हमारे पास अपर एंड देखो अपवर्ड आ गया, बाहर की तरफ जाए, तो जो अपर एंड को सेपरेट कर रही है किससे, शाफ्ट से। कौन सी नेक, सर्जिकल नेक। अब जो सर्जिकल नेक से 0.5 सेंटीमीटर जस्ट अबव, सर्जिकल नेक से 0.5 सेंटीमीटर अबव हमारे पास एक नेक और होती है जिसको बोलते हैं मोर्फोलॉजिकल नेक। ठीक है, तो हमारे पास तीन नेक होगी, एनाटॉमिकल नेक, सर्जिकल नेक और मोर्फोलॉजिकल नेक। ठीक है, दो ट्यूबरकल हो गए, ग्रेटर ट्यूबरकल, लेसर ट्यूबरकल, और उन दोनों को जो सेपरेट कर रहा है उसको हम बोल रहे हैं बाइसिपिटल ग्रूव या फिर इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस। ओके, अगर आगे चलते हैं, हम आगे डिस्कस करते हैं, तो हमारे पास ये लोअर एंड जो एक्सपेंड कर रहा है साइड टू साइड। अब इस लोअर एंड में हमारे पास साइड एपिकोंडाइल्स है, एक लार्ज एक स्मॉल है। जो लार्ज वाला एपिकोंडाइल उसको बोलते हैं मीडियल एपिकोंडाइल। देखो ध्यान से देखो, ये जो दिख रहा है ये हमारे पास कौन सा एपिकोंडाइल है, मीडियल एपिकोंडाइल। इधर हमारे पास स्मॉल वाला जो पार्ट इसको बोल रहे हैं हम लेटरल एपिकोंडाइल। ठीक है, अभी मीडियल एपिकोंडाइल के जस्ट साइड, मीडियल एपिकोंडाइल के जस्ट लेटरली हमारे पास यहाँ पे एक पुली शेप स्ट्रक्चर आ रहा है, दिख रहा है ये, है ना, एक पुली शेप स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे हमारे पास एक ये राउंडेड स्ट्रक्चर है।
जो राउंडेड स्ट्रक्चर उसको बोलते हैं हम कैपिचुलम, ठीक है, और इसको बोलते हैं हम ट्रोक्लियर, ट्रोक्लियर, ठीक है, कैपिचुलम एंड ट्रोक्लियर। और उसके बाद आगे देखें, फर्दर देखें तो जो हमारे पास ट्रोक्लियर है, जो पुली शेप स्ट्रक्चर है, उसके जस्ट अबव, ट्रोक्लियर के जस्ट अबव हमारे पास एक डिप्रेशन है। ये जो दिख रहा होगा आप लोगों को, डिप्रेशन है, काफी बड़ा डिप्रेशन है, या एक फोसा बोलते हैं हम, जिसको बोलते हैं हम ट्रोक्लिया के जस्ट अबव एक डिप्रेशन, एक फोसा है, जिसको बोलते हैं हम कोरोनॉइड फोसा, ठीक है। ऐसे ही सेम हमारे पास जो कैपिचुलम है, कैपिचुलम के जस्ट अबव एक फोसा प्रेजेंट है, जिसको बोल रहे हैं जो डिप्रेशन, स्मॉल सा डिप्रेशन, जिसको बोलते हैं हम रेडियल फोसा, ठीक है। ये हमारे पास लोअर एंड पे। अब हम जस्ट पोस्टीरियर पार्ट की तरफ करते हैं, एक पीछे की तरफ एक काफी बड़ा फोसा नजर आ रहा है, देख रहा ना, इसको बोलते हैं हम ओलिकरनन फोसा। तो हमारे पास लोअर एंड पे क्या क्या चीजें रही, एक मीडियल एपिकोंडाइल, लेटरल एपिकोंडाइल, ट्रोक्लिया, कैपिचुलम, ट्रोक्लिया से जस्ट अबव कोरोनॉइड फोसा, और कैपिचुलम से जस्ट अबव हमारे पास रेडियल फोसा, और पोस्टीरियर पार्ट में हमारे पास रहेगी हमारे पास क्या, ओलिकरनन फोसा। यहां तक समझ में, तो आगे चलते हैं। उसके बाद हमारे पास बॉर्डर्स और सरफेसेस आइडेंटिफाई करने होते हैं। तो हमारे पास सरफेसेस और बॉर्डर कौन कौन से रहेंगे, तो हमारे पास बॉर्डर रहेंगे 3 बॉर्डर, एंटीरियर बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर, एंटीरियर बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर। अब एंटीरियर बॉर्डर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम, देखो ये हमारे पास बाइसिपिटल ग्रूव था, इस बाइसिपिटल ग्रूव इधर हमारे पास लेटरल लिप है, और यहाँ पे हमारे पास मीडियल लिप है। तो जो एंटीरियर बॉर्डर था वो स्टार्ट कहां से होता है, लेटरल लिप ऑफ बाइसिपिटल ग्रूव से स्टार्ट हुआ, और कहां तक एक्सटेंड करेगा, नीचे की तरफ, कौन से फोसा की तक, रेडियल फोसा तक। दिख रहा है ये हमारे पास कौन सा बॉर्डर होगा, एंटीरियर बॉर्डर, ठीक है। दूसरा बॉर्डर हमारे पास मीडियल बॉर्डर। अब मीडियल बॉर्डर कहां से स्टार्ट होगा, मीडियल लिप ऑफ बाइसिपिटल ग्रूव से होते हुए, मीडियल लिप ऑफ बाइसिपिटल ग्रूव से होते हुए नीचे की तरफ जाएगा, एक्सटेंड करेगा कहां तक, हमारे पास ये मीडियल सुप्राकोंडाइलर रिज और मीडियल एपिकोंडाइल तक। ये हमारे पास हो गया मीडियल बॉर्डर। देखो दिस वन एंटीरियर बॉर्डर, दिस वन मीडियल बॉर्डर, और जो लेटरल बॉर्डर होगा हमारे पास कहां से, जो हमारे पास लोअर इंप्रेशन था ना ग्रेडेड ट्यूबरकल में, वहां से होते हुए नीचे की तरफ कहां तक, लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज तक। तो 3 बॉर्डर हो गए हमारे पास, एंटीरियर बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर, ठीक है। अब हमारे पास 3 सरफेस होते हैं, एंटीरोलेटरल सरफेस, एंटीरो मीडियल सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस। तीन सरफेस कौन से होंगे, एंटीरोलेटरल सरफेस, एंटीरो मीडियल सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस। अब देखो एंटीरियर मीडियल सरफेस हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास एंटीरियर बॉर्डर था, इधर हमारे पास मीडियल बॉर्डर था। एंटीरियर बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर के बीच वाला सरफेस रहेगा हमारे पास, ये सरफेस कौन सा रहेगा, एंटीरो मीडियल सरफेस। सेम एंटीरियर बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर के बीच वाला सरफेस एंटीरो लेटरल सरफेस, ठीक है। उसके बाद पोस्टीरियर साइड में आते हैं पीछे की तरफ, तो मीडियल बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर के बीच वाला सरफेस कौन सा रहेगा हमारे पास, पोस्टीरियर सरफेस, ठीक है। यहां तक समझ में आया, ओके। अभी हम चलते हैं आगे, फर्दर आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद हमें पता लग गया नेम ऑफ द बोन, हमें पता लग गया टाइप ऑफ बोन, हमें पता लग गया सरफेसेस एंड बॉर्डर्स पता लग गए। फिर आता है हमारे पास एनाटॉमिकल पोजीशन, ठीक है। अब तो जो हमारे पास ह्यूमरस का हेड होगा, ह्यूमरस का हेड जो होगा वो ऑलवेज लाई ऑन मीडियल साइड, ह्यूमरस का जो हेड रहेगा ऑलवेज लाई ऑन मीडियल साइड। दूसरा जो ये काफी बड़ा फोसा दिख रहा है ना आपको, ये जो फोसा रहेगा जिसको बोल रहे थे हम ओलिकरनन फोसा, ऑलवेज लाई ऑन पोस्टीरियर साइड, ठीक है। हम कुछ ऐसे होल्ड करेंगे ह्यूमरस बोन को, जैसे कि जो मेरा थंब है ये ओलिकरनन फोसा पे होगा ऐसे, और इधर जो ये 2 फोसा थे, रेडियल फोसा और कोरोनल फोसा, रेडियल फोसा, और ऐसे होल्ड करेंगे कुछ, ठीक है। अब देखो ह्यूमरस का हेड मीडियल साइड, इधर हमारे पास मीडियल एपिकोंडाइल मीडियल साइड, एंटीरियर बॉर्डर एंटीरियरली, ओलिकरनन फोसा ऑलवेज लाई ऑन पोस्टीरियर साइड, ठीक है। तो मेरी कुछ पॉइंट्स याद रखने हमेशा एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ ह्यूमरस को आइडेंटिफाई करने के लिए। हेड ऑफ ह्यूमरस ऑलवेज लाई ऑन मीडियल साइड, जो कि अटैच होगा कहां पे, ग्लेनोइड कैविटी ऑफ स्कैपुला से। दूसरा ओलिकरनन फोसा ऑलवेज लाई ऑन पोस्टीरियर साइड, कोरोनॉइड एंड रेडियल फोसा लाई ऑन एंटीरियर साइड, एंड मीडियल एपिकोंडाइल ऑलवेज लाई ऑन मीडियल साइड। ओके, यहां तक क्लियर। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अटैचमेंट्स ऑफ ह्यूमरस बोन,
ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपर एंड पे। अपर एंड पे हमारे पास जो दो ट्यूबरकल्स थे ना, अब यहाँ पे हमारे पास लेसर ट्यूबरकल था। अब अगर ये लेसर ट्यूबरकल पे हमारे पास एक मसल आके इंसर्ट करेगी, जो लेसर ट्यूबरकल पे वहां पे एक मसल आके इंसर्ट करेगी, कौन सी मसल? सब स्कैपुलरिस। कौन सी मसल इंसर्ट किया? सब स्कैपुलरिस। यहां पे आके क्या किया? इंसर्ट किया। और ओरिजिन कहां से होता है? जो स्कैपुला बोन है, स्कैपुला बोन के कोस्टल सरफेस पे हमारे पास जो सब स्कैपुलर फोर्स होता है वहां से वो ओरिजिन कर रही थी, और इंसर्ट कहां पे जाके? लेसर ट्यूबरकल पे। ठीक है। अभी जो भी मैं मसल बताऊंगा उन मसल्स का होगा क्या? सिर्फ इंसर्शन होगा अभी। ठीक है। आगे देखते हैं। उसके बाद हमारे पास जो ये ग्रेटर ट्यूबरकल था, है ना, अब तुम्हें याद हो तो ग्रेटर ट्यूबरकल पे मैंने क्या बताया था कि 3 इंप्रेशन रहेंगे। कहां पे? ग्रेटर ट्यूबरकल पे 3 इंप्रेशन रहेंगे, अपर, मिडल एंड लोअर। तो तुम्हें ऐसे याद रखना है, अपर, मिडल और लोअर पे। अपर पे आएगी हमारे पास सुप्रास्पाइनेटस, मिडल पे आएगी इंफ्रास्पाइनेटस और लोअर पे आएगी टेरिस माइनर मसल। दोबारा मेरे साथ रिपीट करो। मैंने क्या बताया? जो हमारे पास अपर, मिडल एंड लोअर इंप्रेशन थे वहां पे हमारे पास 3 मसल आई है, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस एंड टेरिस माइनर। अब इन तीनों मसल का क्या हो रहा है? इंसर्शन। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आप लोगों को, जो भी मसल अभी मैं बता रहा हूं उन्हीं मसल का अभी तक क्या हो रहा है? इंसर्शन। तो हमारे पास यहाँ पे 4 मसल इंसर्शन हो गया, सबस्कैपुलरिस, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस एंड टेरिस माइनर। अपर पे सुप्रास्पाइनेटस, मिडल पे इंफ्रास्पाइनेटस और लोअर पे टेरिस माइनर। अभी जो चारों मसल है, ये चारों मसल है जो मैंने अभी बताई है, चारों मसल मिलके बनाएंगे हमारे पास रोटेटर कफ। अब रोटेटर कफ क्या होता है? जिसको हम मस्कुलो टेंडिनस कफ भी बोलते हैं, याद रहेगा ना। 4 मसल कौन से मिलकर बनाने? रोटेटर कफ, सबस्कैपुलरिस, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस एंड टेरिस माइनर। ठीक है। आगे चले। अब देखो मैंने बताया था कि तुम लोगों को एक बाइसिपिटल ग्रूव होते हैं जो वर्टिकल शेप में, जो इन दोनों को सेपरेट कर रखा है, लेसर ट्यूबरकल और ग्रेटर ट्यूबरकल। अब इसके अंदर 2 लिप थे हमारे पास, लेटरल लिप और मीडियल लिप। ठीक है। यहाँ का जो बाइसिपिटल ग्रूव है, यहाँ पे जो मसल्स आएंगे उसका निमोनिक होता है लेडी बिटवीन 2 मेजर। क्या निमोनिक रहेगा? लेडी बिटवीन 2 मेजर। ठीक है। तो लेडी बिटवीन, जो हमारे पास लेटरल लिप थी, जो लेटरल लिप ऑफ बाइसिपिटल ग्रूव है, जो लेटरल लिप ऑफ बाइसिपिटल ग्रूव है, वहां पे हमारे पास एक मसल आएगी। कौन सी मसल आएगी? पेक्टोरलिस मेजर। कौन सी मसल? पेक्टोरलिस मेजर। और जो मीडियल लिप थी हमारे पास, जो मीडियल लिप थी, मीडियल लिप एक मसल आके इंसर्ट करेगी। कौन सी? कौन सी मसल इंसर्ट करेगी? टेरिस मेजर। ठीक है। जैसे हमारे पास यहाँ पे कभी कंफ्यूज हो जाओ, जो हमारे पास लोअर इंप्रेशन था वहां पे हमारे पास कौन सी मसल? टेरिस माइनर। और यहाँ पे कौन सी मसल आ रही है? टेरिस मेजर। ठीक है। और जो बीच का जो पार्ट रहा है जिसको बोलते हैं फ्लोर, फ्लोर पे एक मसल और आके इंसर्ट करेगी। कौन सी? लैटिसमस डोर्साई। साइड साइड हमारे पास मेजर मसल और सेंटर में हमारे पास लैटिसमस डोर्साई मसल। क्लियर? निमोनिक्स में अभी यहां तक जितनी भी मसल आई हैं सब मसल से क्या हो रहा है? इंसर्शन। ठीक है। अब नीचे की तरफ आते हैं। अब देखो यहां पे मेरे पास मीडियल बॉर्डर था, ये मीडियल बॉर्डर था, इधर लेटरल बॉर्डर था। अब जो मीडियल बॉर्डर था, मीडियल बॉर्डर में, मीडियल बॉर्डर के, ध्यान से सुनना, मीडियल बॉर्डर में, मिडल में, मीडियल बॉर्डर के मिडल में जो हमारे पास रफ सा पार्ट है, मीडियल बॉर्डर के मिडल में जो रफ पार्ट है, वहां पे हमारे पास एक मसल आके इंसर्ट करेगी। यहां पे एक मसल आके इंसर्ट करेगी। कौन सी मसल? कोरेको ब्रेकियालिस मसल। कौन सी मसल? कोरेको ब्रेकियालिस मसल, यहां पे। ठीक है। अब मैं तुम लोग एक क्वेश्चन और बताता हूं जो वाइवा में काफी बार पूछा जाता है। जो ये बाइसिपिटल ग्रूव है, यहां से एक मसल का टेंडन पास होता है और एक आर्टरी पास होती है। ठीक है। ध्यान से सुनना, जो हमारे पास ये बाइसिपिटल ग्रूव है, यहां से एक मसल का टेंडन पास होता है और एक आर्टरी पास होती है। तो टेंडन कौन सी मसल का पास होता है? टेंडन ऑफ लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल। किसका पास होगा टेंडन? टेंडन ऑफ लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल। और आर्टरी कौन सी पास होगी? एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। यहां तक याद रहेगा? आगे चले। ठीक है। उसके बाद देखो यहां पे अगर तुम्हें कुछ ध्यान से नजर आ रहा हो तो ये देखो वी शेप में हमारे पास एक स्ट्रक्चर आ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है? कि वी शेप स्ट्रक्चर है हमारे पास। यहाँ पे दिख रहा है, ट्यूब्रोसिटी से नजर आ रही है इस सेंटर में जो वी शेप है। इसको जो वी शेप स्ट्रक्चर है, ट्यूब्रोसिटी नजर आ रही है, दिख रहा है ना। ये जो ट्यूब्रोसिटी है इसको बोलते हैं हम डेल्टोइड ट्यूब्रोसिटी। कौन सी ट्यूब्रोसिटी? डेल्टोइड। ठीक है। डेल्टोइड मसल कहाँ पर थी? ये वाले जो मसल होते हैं हमारे पास शोल्डर में, आउटर, ये हमारे पास लेटरल पार्ट, इधर एंटीरियर, ये मसल, पूरी मसल कौन सी हमारे पास? डेल्टोइड मसल। तो जो डेल्टोइड मसल होती है वो
जो डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी है ना, यहाँ पे आके क्या करेगी, इंसर्शन। तो यहाँ पे कौन सी मसल आके इंसर्ट किया, इस वी शेप डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी पे डेल्टोइड मसल ने इंसर्शन किया। ठीक है, अब देखो यहां तक कितनी मसल इंसर्ट किया, सबस्कैपुलरिस, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरिस माइनर, 4। उसके बाद सेंटर में यहाँ पे बाइसिपिटल ग्रुप पे 2 और 3, 2 मसल मेजर्स, पेक्टोरलिस मेजर लेटरल लिप पे, मीडियल लिप पे हमारे पास टेरिस मेजर, और फ्लोर पे आ गया हमारे पास लेटिस डोर्साई, 7 मसल्स। और एक हमारे पास मीडियल बॉर्डर पे कौन सी मसल, कोरेकोब्रेकियलिस, 8। और उसके बाद डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी पे 9। तो 9 मसल्स ने अभी तक क्या किया, इंसर्शन। अपर पार्ट पे क्या हो रहा है, सारा इंसर्शन हो रहा है। ठीक है, यहां तक समझ में। अब आगे देखो, आगे जो मसल्स आएंगे उनका क्या होगा, ओरिजन। याद रखना, आगे जो मसल आएंगे उनका क्या होगा, ओरिजन। ठीक है, अब देखो ये लोअर एंड है, लोअर एंड पे हमारे पास सरफेस थे एंटीरोलेटरल सरफेस एंड एंटीरोमीडियल सरफेस। कौन से सरफेस, एंटीरोलेटरल एंड एंटीरोमीडियल सरफेस। अब जो एंटीरोलेटरल सरफेस और एंटीरोमीडियल सरफेस है, ये एक मसल को ओरिजन या यहां से एक मसल अराइज करेगी, कौन से पार्ट से, एंटीरोमीडियल एंड एंटीरोलेटरल सरफेस से। कौन सी मसल अराइज होगी, ब्रेकियलिस। कौन सी मसल, ब्रेकियलिस मसल। समझ में आया, कौन से पार्ट से, एंटीरोमीडियल एंड एंटीरोलेटरल पार्ट से एक मसल अराइज हुई, कौन सी, ब्रेकियलिस। और ये जो पार्ट आ रहे हैं हमारे पास, जितनी मसल है सारे एंटीरियर पार्ट पे हो रही है। ठीक है, उसके बाद देखो जो हमारे पास जो मीडियल एपिकोंडाइल था ना, इससे ऊपर हमारे पास एक रिज एक्सटेंड कर रही है, जिसको बोल रहे हैं मीडियल सुप्राकोंडाइलर रिज। कौन सी रिज, मीडियल सुप्राकोंडाइलर रिज। ठीक है, अब जो मीडियल सुप्राकोंडाइलर रिज है, इसके लोअर 1/3 पार्ट पे, यहां पे देखो, यहां पे मीडियल सुप्राकोंडाइलर रिज के लोअर 1/3 पार्ट पे हमारे पास एक मसल और ओरिजिन करेगी, अराइज होगी। कौन सी मसल, प्रोनेटर टेरिस मसल। कौन सी मसल, प्रोनेटर टेरिस। कहां से अराइज हो रही है, मीडियल सुप्राकोंडाइलर रिज से। मीडियल सुप्राकोंडाइलर रिज से एक मसल और अराइज हो रही है, कौन सी, प्रोनेटर टेरिस मसल। क्लियर, आगे चलते हैं। तो इधर हमारे पास लेटर साइड में भी एक रिज होगी। अगर मीडियल एपिकोंडाइल में रिज थी तो सिंपल है, हमारे पास लेटरल में भी रिज होगी। तो जो लेटरल एपिकोंडाइल से जस्ट अबव एक लाइन एक्सटेंड हो रही है, एक रिज एक्सटेंड हुई, जिसको बोला हमने लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज। कौन सी रिज, लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज। अब जो लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज है, यहां से भी हमारे पास मसल क्या होंगी, अराइज होंगी। कौन सी मसल, अब देखो जो हमारे पास अपर 1/3 पार्ट है लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज का, जो अपर 1/3 पार्ट है, वहां पे हमारे पास एक मसल अराइज की, कौन सी, ब्रेकियो रेडियलिस। कौन सी मसल ने अराइज किया, ब्रेकियो रेडियलिस मसल ने। ठीक है, उसके बाद जो लोअर 1/3 पार्ट है हमारे पास, लोअर 1/3 ऑफ लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज, वहां से हमारे पास एक मसल अराइज होगी, कौन सी, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस मसल। मेरे साथ साथ रिपीट करो, कौन सी मसल, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस मसल। ठीक है, देखो यहां से जो अपर पार्ट है, अपर 1/3 पार्ट से हमारे पास कौन सी मसल, ब्रेकियोरेडियलिस। और लोअर 1/3 पार्ट से कौन सी मसल आई हमारे पास, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस मसल। ठीक है, अब हम पोस्टीरियर पार्ट की तरफ आते हैं। जो पोस्टीरियर पार्ट है हमारे पास, ये लेटरल एपिकोंडाइल था, है ना। अब लेटरल एपिकोंडाइल के पोस्टीरियर सरफेस पे, यहाँ पे लेटरल एपिकोंडाइल दिख रहा है ना, यहाँ पे लेटरल एपिकोंडाइल के पोस्टीरियर सरफेस पे हमारे पास एक मसल और अराइज करती है। कौन सी मसल, एनकोनियस। कहां पे अराइज करती है, ध्यान से सुनना, कहां पे अराइज करती है, एनकोनियस। कहां पे, लेटरल एपिकोंडाइल के पोस्टीरियर सरफेस पे। क्लियर, आगे चले। अब देखो पोस्टीरियर सरफेस पे आ गया, यहां पे देखो, यहां पे हमारे पास एक ग्रूव आ रहा है, पीछे की साइड एक ग्रूव आ रहा है, जिसको बोल रहे हैं रेडियल ग्रूव। ठीक है, ये जो ग्रूव आ रहा है, अब जो पोस्टीरियर सरफेस है ह्यूमरस बोन का, वहां पे हमारे पास सिर्फ एक ही मसल आ रही है। उस मसल के भी 2 हेड आ रहे हैं, एक लेटरल हेड और एक मीडियल हेड। ध्यान से सुनना, जो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ह्यूमरस बोन है, वहां पे हमारे पास 2 चीजें आ रही हैं। 2 चीजें भी कह रही है, मसल के हेड आ रहे हैं। मसल तो एक ही है पर उसके हेड आ रहे हैं, एक लेटरल हेड और एक मीडियल हेड। जो ये रेडियल ग्रूव है ना हमारे पास, इस रेडियल ग्रूव से अबव, रेडियल ग्रूव से जस्ट अबव, यहां पे रहेगी हमारे पास कौन सा हेड, लेटरल हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकियाई। और इस रेडियल ग्रूव से जस्ट बिलो रहेगी हमारे पास कौन सी मसल, मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकियाई। दोनों क्या करेंगे, अराइज होंगे, ओरिजिन करेंगे यहां से। लेटरल हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकियाई अबाउ टू द रेडियल ग्रूव, और बिलो टू द रेडियल ग्रूव मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकियाई। यहां तक क्लियर, ओके।
जहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बट कुछ चीजें और रह गई अभी। अब अगर तुम लोगों से किसी ने क्वेश्चन पूछा कि जो हमारे पास ह्यूमरस बोन है वहां से हमारे पास कौन सी आर्टरी, कौन सी नर्व रिलेट करती है ना, पूछ सकते हैं। तो कौन कौन सी नर्व रिलेट करती है? जो हमारे पास देखो, जो ये सर्जिकल नेक थी ना, जहाँ पे सर्जिकल नेक थी, उस सर्जिकल नेक के अराउंड रहेगी हमारे पास कौन सी जो सर्जिकल नेक है वहां पे हमारे पास कौन सी नर्व रहेगी? एक्सरी नर्व। ठीक है। उसके बाद जो रेडियल ग्रूव था हमारे पास, जो रेडियल ग्रूव आ रहा था ना, रेडियल ग्रूव रहेगी हमारे पास कौन सी नर्व? रेडियल नर्व। और जो हमारे पास ये जो मीडियल एपिकोंडाइल है ना, मीडियल एपिकोंडाइल के पोस्टीरियर पार्ट से, मीडियल एपिकोंडाइल के पोस्टीरियर पार्ट से यहां से हमारे पास कौन सी नर्व निकलेगी? अल्नर नर्व। ठीक है। अब अल्नर नर्व को हम म्यूजिशियन में भी बोलते हैं। अब काफी बार हमारे ऐसे बैठे बैठे पे टच हो गया कहीं पे तो टिंगलिंग सेंसेशन होती है ना, तो वो इसी वजह से होती है क्योंकि यहां से हमारे पास क्या निकल अल्नर नर्व निकल रही है। और जो ह्यूमरस बोन है ना, इसको हम दूसरा नाम भी बोलते हैं, मेरे को नहीं पता आप लोगों को पता है या नहीं पता है, इसको हम क्या बोलते हैं? फनी बोन भी बोलते हैं। ठीक है। तो आप लोगों से कभी भी कोई भी पूछे कि फनी बोन कौन सी होती है हमारी बॉडी में, तो याद रखना फनी बोन कौन सी होती है? ह्यूमरस बोन। ठीक है। होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो देखिए, और आप लोग भी देखिए, और अपने दोस्तों को भी, जो भी आपके मेडिकोज फ्रेंड है उनको शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज।